Good morning to all. Welcome to रीजनिंग क्लास फर्स्ट। रीजनिंग क्लास का हम फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम अल्फ़ाबेट को स्टडी करेंगे, किस टाइप के अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको अल्फ़ाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन याद करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक याद करते हैं। उसके लिए हम A to Z तक सभी को नंबर के हिसाब से लिखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन में है, उसको जूम करके देख लीजिएगा, या फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड करूंगा। A to Z हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट पार्ट जहां A to M तक है, वहीं सेकंड पार्ट N to Z तक। नंबर किया गया है अल्फ़ाबेट को A to Z तक। A का जैसे फर्स्ट, B का सेकंड, C का थर्ड, ऐसे ही चलते हुए हम फर्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो A to M, M का होता है 13। इसको आप M का पोजीशन आप ऐसे याद कर सकते हो, मेरा नाम 13। ठीक है, M का पोजीशन क्या है 13। ऐसे ही हम बात करते हैं N का पोजीशन 14 होता है। N to Z जाते हैं तो सबका पोजीशन याद करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बात करें N का पोजीशन जैसे 14 है, वैसे ही O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, V का 21, V का 22, W का 23, V का 24, Y का 25 और Z का 26। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। पोजीशन याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे आप लोग अपने मन से भी बना सकते हो, बट मैंने भी ट्राई किया है कि आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए। जैसे इजोटी, ई का पोजीशन क्या होता है 5 होता है। जे का पोजीशन क्या होता है 10 होता है। ओ का पोजीशन क्या होता है 15 होता है। टी का पोजीशन क्या होता है 20 होता है। और वाई का पोजीशन क्या होता है 25। यदि हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ में बाएं से दाएं जाते हैं तो ई का पोजीशन 5, जे का पोजीशन 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20 और वाई का पोजीशन 25 होता है। आप इसको ईओटी के रूप में याद कर सकते हो। इसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा एफ का पोजीशन कितना है। तब जब ई का 5 है तो एफ का 6। शॉर्टकट में बहुत ही कम टाइम में आपको याद करने का तरीका है। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 20 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, तो धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और धीरे धीरे करके देखिएगा, अच्छे से समझना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तीसरा चीज़ आपको याद रखना है कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, या फिर इनको हिंदी में बोलेंगे पूर्वार्ध। पूर्वार्ध कहाँ से कहाँ तक A to M तक, और उत्तरार्ध कहाँ से कहाँ तक N to Z तक। ठीक है, तो क्वेश्चन में इनके क्रम को बदलने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन देखेंगे हम उस टाइप के क्वेश्चन। पहले आप लोग जो थ्योरी है उसको क्लियर कर लें, जो ट्रिक्स हैं उसको याद कर लें एक बार, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, फिर आप लोग समझ में आते जाएगा। ठीक है, चौथी बात आपको याद रखनी है, बाएं और दाएं, कौन से पोजीशन को बाएं लिया जाता है, कौन से पोजीशन को दाएं लिया जाता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, जहां ए का पोजीशन है उधर क्या है बायां होगा, और जहां जेड का पोजीशन है उधर दायां होगा। ठीक है, अब लेफ्ट एंड राइट उसको रूल्स बना के देखेंगे, शॉर्टकट तरीका। आप तो जनरली कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन उसका शॉर्टकट कैसे आपको 20 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्वेश्चन देखेंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। जहां पे भी कुछ बाएं से दायां दिया हो, ठीक है, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बोला जाए
कि बाएं से आपका 7वां पोजीशन है, उस लेटर का दाएं से 8वां पोजीशन क्या होगा, तब उस कंडीशन में जो 7 और 8 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाएंगे फिर होते जाएगा ये। ठीक है, बायां से दायां दिया हो तो ऐड करना है, ऐसे ही बाएं से बायां दिया हो तो माइनस करना है पोजीशन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दायां से दायां दिया हो तो भी माइनस करना है, घटा देना है दोनों को, और दायां से बायां दिया है तो दोनों को ऐड करना है। ये बेस्ट रूल है आपको समझने के लिए, कोई भी क्वेश्चन इसी से आपका सॉल्व होगा। और पोजीशन कहाँ से लेना है, शुरुआत से, जहाँ से आपको क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा कि किधर से आपको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन देखते जाना है और उसके हिसाब से सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ये हमारे हुआ चौथा बात। ठीक है, पांचवी बात है हमारी कि यदि मैं वर्ण क्रम को उल्टा कर दूं तब उसका पोजीशन मुझे ज्ञात करना है, तो कैसे होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताया हूं, यदि वर्ण क्रम को मैं उल्टा करूंगा तो जो भी पोजीशन है सीधे का उसको घटाना पड़ेगा 27 से। ठीक है, जैसे टी का पोजीशन बाएं से 20वां है, लेकिन मैं उसी को दाएं से जानना चाहूँगा तो क्या करूँगा, मैं 27 से 20 को घटा दूंगा, जो नंबर आएगा वह दाएं से पोजीशन होगा। ठीक है, जैसे 27 से 20 को घटाया तो 7वां आया, तो वो जो 7वां पोजीशन होगा वो जेड के तरफ से होगा, राइट साइड से 7वां पोजीशन होगा हमारा टी का। करेक्ट है। ऐसे ही आप यदि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, पी का लेफ्ट से कौन सा पोजीशन है पी का, याद करो 16। ठीक है, तो राइट से कौन सा पोजीशन होगा, दाएं से कौन सा पोजीशन होगा, 27 माइनस 16 कितना आ रहा है, 27 माइनस 16, तो पोजीशन कौन सा होगा, 11वां। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार अल्फ़ाबेट को उल्टा लिख के देख लीजिएगा। एक बार आप A to Z तक लिखिएगा, देन उसके बाद फिर से आप Z to A तक लिखिएगा और नंबरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने सीखा क्या है। सबसे पहले हम बाएं और दाएं रूल को देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दायां 15वां है। रूल्स में जैसे देखते हैं, बाएं प्लस दाएं दैट मीन्स दोनों ऐड होंगे। ठीक है, 7 + 15 दैट इज 22। 22 किसका पोजीशन है, कहाँ से, बाएं से 22 पोजीशन किसका होता है, वी का होता है। ठीक है, कैसे जानोगे, 21 साल का होता है, वोटिंग का एज होता है, अंडर एज यू का, यू के बाद क्या आता है वी 22। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अक्षर दाएं से 10वां के दाएं 5वां है। ठीक है, दाएं प्लस दाएं, जब दाया दाया हो तो क्या करने के लिए बोला गया था, माइनस करने के लिए। ठीक है, तो 10 - 5 दैट इज 5, 5वां। ठीक है, अब कहाँ से 5वां लेना है, दाएं से, मतलब जेड साइड से, उल्टे साइड से लेना है। तो उल्टे साइड से लेने के लिए हमने क्या बताया था, यदि वर्ण मान को उल्टा कर दिया जाए तो 27 से माइनस करना है। ठीक है, इसलिए ए साइड से यदि लेंगे तो कौन सा पोजीशन होगा वो, 27 - 5 दैट इज 22। फिर से वही कौन सा वी। ठीक है, मतलब जेड साइड से कौन सा होगा, 5वां होगा, वही ए साइड से कौन सा होगा, 22वां होगा, कौन सा होगा, वी होगा। करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, कौन सा अक्षर बाएं से 5वां के बाएं दूसरा है। चलिए देखते हैं, बायां प्लस बायां इज इक्वल टू माइनस, दोनों क्या करना है, माइनस करना है। 5 - 2 क्या आया, 3 आया। कहाँ से पोजीशन बताना है, बाएं से, बाएं से मतलब कौन सा, थर्ड पोजीशन किसका रहता है, सी का। आगे आंसर। ठीक है, चौथा समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा अक्षर दाएं से 8वां के बाएं 5वां है। यहाँ पे कौन कौन सा आया है, दायां आया है, फिर उसके बाद क्या है, बायां आया है। दायां प्लस बायां इज इक्वल टू, दोनों क्या करना है, ऐड करना है। पहला क्या बोला है, 8, फिर उसके बाद 5, दोनों मिला के कितना हो गया, 13। कहाँ से लेने के लिए बोला है,
दाएं से, दाएं से मतलब उल्टे साइड से, जेड साइड से। तो क्या करना है, 27 में घटाना है। 27 में 13 गया, कितना आया, 14 आया। 14 का पोजीशन ए साइड से कौन सा होगा, किसका पोजीशन होगा, एन का। समझ में आया, मेरा नाम तेरा, दैट मीन्स एम का 13, एम के बाद क्या आता है एन, उसका कितना होगा 14। ठीक है, तो समझ में आया किस प्रकार से लेना। ये चारों क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिंपल उस रूल्स को समझाने के लिए अपने हिसाब से बनाया था। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, या फिर आप लोगों के पास खुद का क्वेश्चन होगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग बना सकते हो उसको 20 सेकंड में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इस स्टेप से भी आ सकता है कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। आप लोग को इसके इसी वीडियो में बताया गया है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ए टू एम तक फर्स्ट स्टेप पूर्वार्ध, मतलब जो ए टू जेड का जो अल्फ़ाबेट है उसका पूर्वार्ध कौन, कहाँ से कहाँ, ए टू एम तक पूर्वार्ध बोलेंगे, और एम टू एन टू जेड तक क्या होगा, उत्तरार्ध होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, उसको उसके पोजीशन को भी चेंज करके आप लोगों को क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग फिट कर लीजिएगा उसको। करेक्ट है। एक और मिस हो रहा है, जैसे वोवेल्स होता है और कॉन्सोनेंट्स होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं, बाकी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो आपको स्वर का पोजीशन भी चेंज करके या फिर इकट्ठा करके दिया जा सकता है क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये अल्फ़ाबेट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया गया है। कुछ और अलग तरीके से क्वेश्चन भी हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है।